तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और इस टाइम बजे थे सुबह के 7 और आज था 29 ऑफ सितंबर। तो दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं उठती हूँ, उसके बाद फिर पानी मतलब सुबह सुबह सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, तो उसी के साथ शुरुआत करेंगे। पानी पिया मैंने, देन अपना मॉर्निंग रूटीन रोज़ की तरह पूरा किया। और मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर चुकी थी। सबसे पहले मॉर्निंग में जो भी मुझे रिवाइज़ करना होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, वो सभी चीज़ें मैं सबसे पहले मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए या फिर कुछ भी याद करने के लिए। तो फैक्ट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो मैं आराम से अपने मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के यही कर रही थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जिनको भी नहीं पता है, तो मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के लिए तैयारी कर रही हूँ और होपफुली मैं इस साल दोबारा एक अटैम्प्ट दूंगी। ये मेरा 3rd अटैम्प्ट होगा। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं थक चुकी थी, फिर मैं इधर मैट डाल रखा है मैंने, तो मैं मैट पे बैठ के आके दोबारा से कुछ नए टॉपिक इसमें से 2-3 बचे थे वो मैं रिवाइज़ कर रही थी। और ये बुक मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो ये एक जीएस के लिए, इसमें सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैंने यहीं मार्केट से, दिल्ली से ही ख़रीदी थी ये बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप फटाफट से छोटे छोटे फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, वो सभी चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर रहते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स के एंड सोशल डेवलपमेंट, डेमोग्राफी या इस तरीके की चीज़ों के। और फिर ब्रेकफास्ट में तो क्या मतलब ब्रेड मम्मी दे गई थी, तो फिर भूख लगी थी इसलिए, क्योंकि तो मैंने बोल दिया था कि मुझे ब्रेड दे दो, तो मम्मी ने ऐसे टोस्ट टाइप करके इनको मुझे दे दिया था। और मैं साथ ही साथ खाते खाते अपने टैब पे वाजीराम एकेडमी है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके करंट अफेयर डेली बेसिस पे मैं देख लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहीं से देखें, जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा लेट आता है न्यूज़पेपर यहाँ पे, मतलब 8:30 अराउंड आ जाते हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ था इतना। तो मैं करंट अफेयर देख रही थी, जो भी मेरा मिस हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर में हम बहुत सारा ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो करंट जो भी इंस्टीट्यूट वाले देते हैं या फिर ऑनलाइन आप किसी वेबसाइट से देखते हैं, तो उससे भी आप अच्छे से कर लेते हैं कवर कुछ टॉपिक्स। फिर न्यूज़पेपर भी आ चुका था और अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना पढ़ना यहाँ पे न्यूज़पेपर। एंड बहुत सारी चीज़ें आज के अखबार में थी, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मैं इजीली अब जो है 30 से 40 मिनट में अपना अखबार ख़त्म कर लेती हूँ। द हिंदू मैं पढ़ती हूँ। एंड सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी अगर कोई प्लेस न्यूज़ में है, ठीक है, तो मैं पूरा पैराग्राफ रीड करने से पहले सबसे पहले मैं उस प्लेस को लिख लेती हूँ या मार्क कर लेती हूँ कि अच्छा ये प्लेस आज न्यूज़ में है, तो मुझे इस प्लेस को देखना है, इसकी मैपिंग देखनी है और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी मैं आज देखूँगी। या फिर कोई भी ऐसी डिज़ीज़ न्यूज़ में चल रही है, क्या डेंगू है आजकल चल रहा है काफ़ी, तो डेंगू का मैं देख लूँगी फैक्ट्स और क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में। या फिर कोई भी स्पीशीज़ न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्या, तो इस तरीके की चीज़ें। जैसे अभी बात चल रही है कि टाइगर्स को दोबारा से लाएंगे, क्योंकि जो नामीबिया से लेके आए थे वो से मोस्टली जो है उनकी डेथ हो चुकी है टाइगर्स की, तो अभी बात चल रही है, तो मैं देख लूँगी कि अच्छा टाइगर्स के ऊपर बात चल रही है, तो टाइगर का थोड़ा सा डेटा देख लेंगे या और भी चीज़ें। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अपनी स्मार्ट स्टडी रखिए और अखबार में जो वेस्ट चीज़ें आती हैं उनको अवॉइड करो पढ़ना, हमारा ध्यान चला जाता है, तो हमारे काम के लिए वो चीज़ें तो हम बाद में भी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, बट अभी हमें सिर्फ एग्जामिनेशन रेलिवेंट होकर ही अपनी चीज़ों को कवर करना है। तो इस तरीके से मैं अखबार पढ़ लेती हूँ अपना पूरा कंप्लीट। और फिर यहाँ पे आंटी आ गई थी सफाई करने के लिए, तो वो मेरे रूम में आ गई थी अभी, और वो मुझसे कुछ ना कुछ बातें करती रहती हैं, और उस बीच पढ़ाई में कर भी नहीं पाती हूँ। जब आंटी सफाई करने आती हैं तो मैं इन्हीं से बातें कर लेती हूँ थोड़ी देर, और इनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। कुछ कुछ बातें अपनी ये कहानियाँ बताती रहती हैं मुझे। देन
इसके बाद दोबारा फिर मैं बैठ गई थी। आंटी चली गई थी सफाई करके, और मैं आराम से फिर दोबारा ये जो मैं वाजीराम एकेडमी से कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो करंट अफेयर कवर करती हूँ, यहाँ से मुझे एक दो टॉपिक्स थोड़े से अच्छे लगे कि हाँ मुझे लिख लेने चाहिए। मतलब इनके प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में कुछ डेटा होना चाहिए मेरे पास, मुझे लगा। तो मैंने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। मतलब कुछ थीम्स वगैरह इन्होंने दी हुई थी, तो थीम्स के लिए मैंने एक अलग से बना रखा है कि थीम आएगी या फिर कोई भी इंडेक्स आएगा, तो वो सारा मैं यहाँ पे अलग से नोट डाउन करूँगी। तो इस तरीके से मेरी एक नोटबुक है जहाँ पे मैं थीम और इंडेक्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसा डेटा जो कि एक काउंटिंग फॉर्म में है, कुछ ऐसा जो कि मुझे मेंस में काम आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ ही सकता है। देन मैं सेकंड फ्लोर पे पढ़ाई करती हूँ, तो मैं नीचे गई थी अभी अपना नहाने, मॉर्निंग रूटीन पूरा करने। देन मैं दोबारा ऊपर आती हूँ फ्रेशन अप और सब कुछ नहा के, थोड़ा सा और कुछ खा पी के, पूजा वगैरह करके भी, मॉर्निंग में पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं आई दोबारा। देन मैं अपना ऑप्शनल कवर करना था अब मुझे, तो साइकोलॉजी इज़ माय ऑप्शनल। और इसके लिए अभी फ़िलहाल में ये बैरन की बुक है साइकोलॉजी की, तो अच्छी बुक है। ये भी मैंने कहीं से देखी थी, किसी ने रिकमेंड की थी, किसी टॉपर ने, तो उनसे ही मैंने ये सुनी थी बुक और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। देन मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ कर ली थी। फ़िलहाल हाल फ़िलहाल में ही मैंने ये मंगाई थी और अभी ही मैंने अपना ऑप्शनल शुरू किया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई करने में, वैसे मुझे जुलाई से करना था, बट इट्स ओके। मेरा टारगेट है कि मैं दिसंबर तक ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँ एटलीस्ट 2 बार। मतलब एक बार 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लूँ और 2 महीने में रिवीजन कर लूँ, तो ऐसा मेरा कुछ टारगेट बना हुआ है साइकोलॉजी के लिए। और अभी मैं जस्ट सिलेबस साथ में रखा हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसका सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रखिए, ठीक है। तो मैं यही करती हूँ। अब जैसे ऑप्शनल अभी मैंने अपना पढ़ा है, पढ़ने की शुरुआत की है, तो सिलेबस में देख देख के ही मैं करूँगी। हालांकि ये बुक बनी है बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड ही है, और भी इसके साथ 3-4 किताबें और हैं साइकोलॉजी की ही, क्योंकि रिसोर्स एक तो नहीं, कम से कम क्योंकि कहीं पे आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, कहीं पे कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट में यही होता है। तो वो तो बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए। तो मुझे 5 से 6 किताबें लेनी पड़ी, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देन इसके बाद फिर, क्योंकि अब आई एम सॉरी मैं टाइम रिकॉर्ड करना भूल गई, बट वो साइकोलॉजी का ऑप्शनल करके मैं रेस्ट लेने चली गई थी और अभी फ़िलहाल 4 बज चुके थे या 3-4 बजे होंगे, तो मुझे चाय की क्रेविंग हुई थी। और फिर मैं चाय वगैरह पी के एंड रेस्ट वगैरह भी ले लिया था मैंने इस बीच। देन दोबारा मैं आई और इसके बाद मैंने अपना टैब उठाया दोबारा से, और यहाँ पे मैं कुछ करंट अफेयर वगैरह कुछ देख रही थी, शायद करंट अफेयर या शायद कुछ मेरा छूट गया था। देन मैंने किया लंच क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा ऊपर आज कर चुकी थी। देन लंच आज मैंने थोड़ा सा लेट किया, 4-4:30 बज चुके थे इस टाइम, और मैं लंच कर रही थी। सब लोग सो रहे थे मेरे घर में और मैं लंच कर रही थी इस टाइम। तो राजमा राइस बनाए थे मम्मी ने, बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो मैंने वही खा लिए थे। और फिर मैं ये वाला स्टडी आईक्यू से ये जो था मॉडर्न हिस्ट्री का एक इन्होंने पूरा मैराथन वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने जस्ट ये देखी थी अभी अभी, तो मुझे ये अच्छी लगी। मतलब वैसे तो 11-12 घंटे की फुल वीडियो है ये, अगर आप भी देखेंगे तो, बट ये जैसे मैंने अभी स्टार्ट करी है तो 1-1.5 घंटा 2-3 घंटे जितना आप देख सको उतना देख लो। और मैंने भी मतलब अभी जस्ट स्टार्ट ही करी है, तो ये शायद मैं 3 से 4 दिन में पूरी वीडियो देख लूँगी। और एनिमेटेड फॉर्म में बना रखी है, बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। मतलब बुक में से तो पढ़ना ही है, क्योंकि बुक में से नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो भी आपको कम समझ आएगी। तो एक बार बुक में से पढ़ लेंगे तो अगर इनकी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी है। देन शाम हो चुकी थी, फिर आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो ये रखी थी, बट ये मेल्ट हो चुकी थी। देन मैंने खा ली, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर मैंने जो है अपने रूम में एक चार्ट लगाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें से मैं इस चार्ट में से ही डेली 5 से 10 आर्टिकल्स या फिर कुछ भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स कुछ भी होते हैं वो मैं ज़रूर देख लेती हूँ, या स्पेशली जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं वो उन पे नज़र मार लेती हूँ। नहीं तो फिर रैंडम या फिर सीरीज़ में जैसे भी मुझे अच्छा लगता है मैं कर लेती हूँ। देन मेरा भाई जा रहा है कहीं बाहर, और मतलब बाहर आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई के लिए, तो उसकी पैकिंग चल रही थी। यहाँ पे फ़्लाइट में वेट का इशू होता है, तो 3 से 4 लगेज बन रहे थे, तो वेट हम देख रहे थे कि इसमें क्या सामान रखेंगे, कैसे क्या होगा। तो उस हिसाब से पैकिंग चल रही थी, तो मैं भी उसकी थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए आ गई थी नीचे।
और इसकी पूरी पैकिंग वगैरह सब, क्योंकि वेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, इसको 30 और 23 kgs ऐसा कुछ अलाउड है लगेज में, तो 3 लगेज हैं। तो हम देख रहे थे कि मतलब कहाँ पे क्या सामान कैसे फिट रहेगा कि वेट सही सा बन जाए। देन उसी बीच मैंने खुद ये मैगी बनाई थी, पैकिंग करवाने के बाद थक गई, देन मैगी खाई। मैगी बनी थी बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड मतलब सिंपल प्लेन ही खाती हूँ मैं ज़्यादातर मैगी तो। देन सोचा कि अभी टाइम है, नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मतलब रात हो चुकी थी, आई थिंक 8-9 बज गए थे। तो वैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ, 10 बजे 10:30 तक मैं सो जाती हूँ। बट सोचा कि चलो 1-1.5 घंटा भी और पढ़ेंगे। तो इस बुक को आज मुझे ख़त्म करना था, मतलब जिसमें ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ रही थी। तो इसके एंड के बस लास्ट के 2 टॉपिक्स और बचे थे, कुछ डेमोग्राफी और कुछ पॉपुलेशन, कुछ इस तरीके के डेटा बचे थे। वो सारे मैं एक बार पढ़ के और लर्न भी कर रही थी साथ साथ, कि हाँ मतलब अच्छे से हो जाए, कि अब मैं बस इसको एक बार और उठाऊंगी एग्ज़ाम से पहले, फिर बीच में ये बुक नहीं उठाऊंगी फिर मैं। तो थोड़ा सा बस यही देख रही थी, और इस बुक से फ्री होने के बाद फिर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे आऊँगी जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसको फिर मैं कल से स्टार्ट करूँगी। जैसे जिसमें WTO, IMF और यूनिसेफ, यूनेस्को, इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर मैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को उठाऊँगी। तो गाइस ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, यहीं पे एंड करते हैं, और मैं भी अब जाके नीचे सो जाऊँगी रूम में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है और आपने इससे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोस और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस एंड अपडेट्स के लिए भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।